भोजपुरी के मशहूर गायिका अनुपमा यादव और मुखिया का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल 14 अक्टूबर की रात में नवादा जिले के वारसलीगंज थाना अंतर्गत नारू मुरार में अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू और मगही के सुपरस्टार गायक अमित आशिक का कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के बीच में मुखिया जी और ग्रामवासियों के बीच में विवाद होती है और विवाद जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से जो है FIR होती है। अनुपमा यादव भी छेड़खानी का आरोप थाने में दर्ज करवाती है। वहीं बात करें तो गांव के एक वरुण पासवान नामक युवक ने SC/ST एक्ट के तहत थाने में FIR करवाता है। हमारे साथ में चश्मदीद गवाह कहें या मंचों पे कार्यक्रम कर रहे अमित आशिक जी भी हैं। 14 अक्टूबर की रात में जो कार्यक्रम हो रही थी अमित जी, मंच पर आप भी थे, क्या कुछ हुआ था? उस दिन हम सवेरे पहुंच गए थे 8 बजे के लगभग। अच्छा। और 9:30 बजे के बाद कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था जी। एक भीमलाल यादव नाम का लड़का था, वो गाना गाया था एक। उसके बाद 10 बजे के लगभग हम स्टेज पकड़े। उसके बाद हम जैसे ही स्टेज अभी देवी गीत गाए थे कि मुश्किल 10 अनुपमा यादव गांव आई हुई थी, स्टेज पे नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे हम देवी गीत गाए उसके बाद स्टेज पे उनका आगमन हुआ। लगता है अभी मेरे पास तक सब बोलता है कि 12 बजे आई, 1 बजे आई। वाले का आरोप है कि लगभग 12:30 बजे अनुपमा यादव मंच पे पहुंची। देखिए अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ। जो सोशल मीडिया का जमाना है कि आप कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा ना तो उसका डिटेल्स में जाइएगा तो जगह का नाम बता देगा, टाइम कितना बजे हुआ था, डेट की कौन सा था बता देगा। बिल्कुल। तो मेरे पास मेरे गांव से कुछ लोग गए थे जो हम गा रहे थे और अनुपमा जी आके बैठी हुई थी, उसका वीडियो है। तो 10:38 में देख रहे हैं वो बैठी हुई है स्टेज पे, हम गा रहे हैं। बिल्कुल। कल भी हम देखे हैं, एक लड़का के मोबाइल में देखे हैं कल भी कि 10:38 में अनुपमा यादव बैठी हुई है, हम गा रहे हैं मंच पे। हाँ, मंच ये आपके पे। पास प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास, बोलिएगा अच्छा। तो हम दिखा देंगे। उसके बाद क्या कुछ होता है? उसके बाद होता है कि फिर उसके बाद बिक्कू भी आते हैं। उसके बाद हम गा ही रहे थे। फिर उसके बाद लगभग 11 साढ़े 11 तक, हाँ 11 बजे तक हम गाते हैं, 11 साढ़े 11 तक जो भी हो। उसके बाद बिक्कू भैया गाते हैं, सबका एंट्री हो रहा था, बिक्कू भैया गाते हैं। उसके बाद फिर अनुपमा यादव गाते हैं। ऐसे करते करते लगभग 1 बज जाता है। ठीक है। उसके बाद लोगों का डिमांड होता है कि शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का जुगलबंदी होना चाहिए, डुइट होना चाहिए। वीडियो भी हम कहीं देख रहे थे, डुइट होना कि बुलाया जा रहा है, साथ बुलाया जा रहा है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ गाने के लिए मतलब राजी नहीं थी। और अनुपमा पहले भी बोल चुकी थी, वो मैसेज भी रखी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी रखी है कि मैं शिव कुमार बिक्कू जी के साथ नहीं गाऊंगी, नहीं तो गायकी कम और बातचीत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है। और लेकिन गांव वाले के मतलब कहने बार बार कहने पे अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू खुद अनुपमा यादव को बुला के लाई और हुआ। नहीं तो हमको लगता है उसी टाइम कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन अगर नहीं होता तो वही मुखिया जी है या गांव वासी जो है वो अनुनय विनय करता है, अनुरोध करते हैं और बुलाते हैं, मंचों पर लाया जाता है। फिर बाद में उन्हीं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि प्यार मोहब्बत इस प्रकार का। वही तो हम कह रहे हैं भैया, वही तो हम कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि प्रेम कहानी सुना रही, तो उस टाइम सुनने में बहुत मजा आ रहा था। कितना वीडियो में देखिए वो लोग तालीम मार रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, वही उन लोग को अच्छा ही लग रहा था। $17,000 दे देते हैं। वही लोग को मतलब अच्छा ही लग रहा था, समझ गया ना। वही उन लोग को अच्छा लग रहा था और अभी बोल रहे हैं प्रेम कहानी सुना रहे, तो उन लोगों के कहने पे लोग डुइट गाए थे। मारपीट कब हो गई? मारपीट हुआ देखिए अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू बोले कि अब 1 बजे से दोनों का स्टार्ट हुआ, समझ गए ना। तो लगभग थोड़ा देर मतलब 1 से 1.5 घंटा चला। ठीक है। मान लीजिए 2-2:30 बजे तक चला वो दोनों का। ठीक है। 2:30 मतलब 2 बजे तक लगभग उनका चला, 1 घंटा दोनों का साथ चला। फिर मुझे बुलाया जाता है। फिर मैं आधा घंटा 2-3 गाना गाता हूँ, मगही 2-3 गाना गाता हूँ। फिर अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू को बुलाया जाता है। फिर दोनों जुगलबंदी करते हैं। लगभग टाइम हो जाता है 3:35 38 जो भी है, 3:30 के पार हो जाता है। उसके बाद शिव कुमार बिक्कू मंच के ही माध्यम से बोलता है कि जो अनुपमा तुम जा सकती हो, अब टाइम हो गया, क्योंकि 3 बजे तक कोई भी कलाकार का टाइम होता है। बिल्कुल। अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा टाइम हो गया है। अनुपमा यादव मंच से उतरती है, गाड़ी के पास जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी उधर से आते हैं। उसके बाद वहाँ पे जितने भी ग्रामीण बैठे हुए थे सबको उठा के भीड़ पे उठा के अरे चल 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 ले आते हैं और अनुपमा यादव की ओर बढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि यार ये बोलेंगे कि चलिए चलिए गा दीजिए, उसके बाद अगर वो गाएगी तो ठीक है, नहीं गाएगी तो चली जाएगी। मुझे क्या लगा कि इतना लड़की के साथ हो सकता है।
लेकिन देखी पूरा भीड़ उधर ही दौड़ गया। फिर हम बिक्कू भैया को बोले कि भैया उधर क्या हुआ, तो फिर उनके साथ हम गए तो देखे कि अनुपम यादव के सारे बाउंसर को पीट के पहले भगा दिया गया है। उसका एक भाई है विजीत है, उसको मारा गया है, अनुपम यादव के भाई को मारा गया है। और उसके बाद अनुपमा यादव जो है पूरा जब चीख रही है, चिल्ला रही है, शिव कुमार बिक्कू ऐसे करके पकड़े उसको, ठीक है। और ऊपर फिर हम भी थे, हम और बिक्कू भैया दोनों मिलके ठेल ठाल के भीड़ में हम मेरे तो कितने लोग जानकार थे जिनको हम ठेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बताइए, तो हम बुलाए हैं ऐसे करके। फिर उनको गाड़ी में बैठाए। गाड़ी में बैठाने के दौरान हमारे सामने शिव कुमार बिक्कू भैया को पीछे से पकड़ के उन्हें भीड़ में ले जाया जाता है। और उसके बाद हम उनका गेट लगाते हैं अनुपमा जी का। उसके बाद हम वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद आप मारपीट करते हुए नहीं देखते हैं? उसके बाद करे बिक्कू भैया को पीट रहा था लोग, लेकिन उतने ही में कोई लड़का वीडियो बना रहा था। अच्छा। जो वीडियो बना रहा था, लोग भीड़ और उस पर छूट जाता था, शिव कुमार बिक्कू छूट जाते हैं, तो हमें और बिक्कू भैया दोनों हाथ जोड़ के दोनों साथ में भाग जाते हैं। और दोनों निकल गए अपने जान बचा के? हाँ, दोनों। क्या लगता है कि आप दोनों इधर रहते तो आपके साथ भी मारपीट होती? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होता। मेरा गाड़ी को तुरंत रोका गया। मेरा गाड़ी पे जो भी लोग थे, मेरा गाड़ी स्टार्ट हुआ आने के लिए, हम वहाँ से जब निकले तो खुद मुखिया जी आके मेरा गाड़ी रोकवाया कि रोको गाड़ी अभी नहीं जाएगा। हाँ, मेरा गाड़ी को रोका गया तो हम नहीं राम रहते। क्या लगता है आप क्षेत्रीय कलाकार हैं, आपके साथ में क्षेत्रीय लोग थे, उसके कारण भी आप बच गए? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मेरे साथ में मेरे गांव के लोग थे कुछ, जो वहाँ के लोग इनको पहचानते, लोग उनको पहचान रहे थे, इसी के चलते आप बच गए। तो आपके बच्चे नहीं, बाद में तो हम भी पिटाई ही जाते हैं रहते तो निकल लिए वहाँ से, जो ठीक था। अब देखिए पब्लिक मूवमेंट में अब किसी के गांव में जाकर कोई बलवान बन सकता है, और गांव में मार के कौन सा बरियारी कर सकता है? कोई मारना है तो कलाकार को मारने के लिए कलाकार थोड़े होते हैं, कलाकार तो सम्माननीय होते हैं। हाँ वही कहते हैं, बरियारी अपना गाँव में लोग करके क्या कर सकता है बताइए। अनुपमा यादव का कहना है कि टी शर्ट वगैरह जो है फाड़ दिया गया है। हाँ, उनका चैन जो है उनका खींच लिया गया है। हाँ, उनका भाई का एक चैन था, वो बोली थी बर्थडे पे इसको दिए थे, वो बोला पता है। और क्या बोलते हैं, इनका कपड़ा फटा हुआ था, उनका नाखून से खून निकल रहा था, पैर में इंजरी था, पूरा पैर धरा हुआ नहीं जा रहा था। थाने में गए थे? वो तो सीसीटीवी कैमरा आप देख लीजिए, महिला थाना में जब उनको उतारा जा रहा था, 2-3 आदमी को पकड़ के उतारा जा रहा था। चाहे बासलीगंज थाने में भी सीसीटीवी कैमरा है, अगर उनको उतारा जाता है 2-3 आदमी को पकड़ के, चाहे अब बासलीगंज हॉस्पिटल सदर अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा है कि देखिए कि उनको किस हालत में उतारा जा रहा था, किस हालत में गाड़ी में बैठाया जा रहा था। पूरा मारपीट हुई है? बिल्कुल। ये FIR अमित जी हो गई है अनुपमा यादव के द्वारा? हाँ, उनके द्वारा मुझे कॉल आता है कि अमित तुम ठीक करवाए ना। मतलब सही बात, उनका भी कहना सही था, क्योंकि मैं हूँ। अच्छा, अनुपमा यादव आपको कॉल करती है? हाँ, कि आप सही करवाए ना, क्योंकि उनका कहना सही था, क्योंकि मुखिया जी मुझे कॉल करके, मुझे कॉल आता है 30 अगस्त के रात को कि जो मुखिया जी बात करेंगे कुटरी पंचायत के, तो हम बोलते हैं कि अंजनी दा बात करेंगे, क्योंकि हम जानते थे कि कुटरी पंचायत के मुखिया मतलब सुनते रहते हैं इधर जो मतलब चर्चित हैं लोग, तो 8-10 जन का नाम जान भी करते हैं जो चर्चित हैं। ऐसे तो हमको गांव में हम रहते नहीं हैं। पंचायत के मुखिया अंजनी सिंह को आप जान रहे थे? हाँ, अंजनी को जान रहे थे। अभिनव आनंद को नहीं जानते थे? नहीं, हम उनको नहीं जानते थे। तो वो बोले कि नहीं नया मुखिया है जो अभिनव आनंद है, और मेरे से बात की, बहुत अच्छा से बात की। बुकिंग आप ही करवाए थे कार्यक्रम? हाँ, हम ही करवाए थे। मेरे फ्लाइट पे उसकी, तो वो बोले कि हम जो मुझे दुर्गा पूजा का शुभ अवसर पे 14 को मुझे प्रोग्राम करवाना है, जो आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है भैया, पटना आ जाइए। यहाँ से 10 लोग गए थे मेरे घर पे, आती हो पटना वाला फ्लाइट पे गए थे, यहाँ से 10 लोग नारो मुरार से, जो भी मेरे से बना सबका, मुझे तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग गाँव से आए हैं। अब पटना में मेरे गाँव से नहीं, चाहे बासलीगंज क्षेत्र से किसी गाँव से जाएंगे, किसी गाँव से जाएंगे तो मुझे लगेगा मेरे गाँव से आए हैं। उसके बाद मैं उन लोगों का बहुत इज्जत किया, खाना पीना पूरा खिलाया, और उसके बाद शिव कुमार बिक्कू से जो है वही फ्लैट में, वही अपार्टमेंट में दूसरे फ्लैट में रहते हैं, उनसे बुला के मीटिंग करवाया इन लोगों का। और उसके बाद फ़ोन पे अनुपमा यादव से करवाया, वो 1.5 लाख मांगी थी, 140 में करवा दिया। बिक्कू भैया लगता है 80-90 हज़ार मांगे थे, उनका भी 71 में मैं करवाया था, पता नहीं। और फिर मैं अपना भी, गाँव वाले तो कहना है कि 1,40,000 अनुपमा यादव को दिए थे, और 30 से 35 मिनट ही मनोरंजन करवा पाए। आप तो यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, कम से कम 3-4 घंटा का तो वीडियो भी है, 3-4 घंटा का। 9 बजे से। अच्छा ये बताइए कि बुकिंग कितना, साटा कितना टाइम का था? 9 से 4 बजे तक? 9 से 3 चलता है सब जगह, 3 से 4। बुकिंग चूंकि बुकिंग हुआ होगा, लिखित न हुआ होगा? नहीं, लिखित बुकिंग नहीं हुआ था, लेकिन उसको कई बार बताया गया था कि मैं अनुपमा यादव कई बार बोली थी कि मैं शिव कुमार बिक्कू के साथ डुएट नहीं करूंगी, और
जो ये क्या बोलते हैं, सब जानते हैं कि टाइमिंग 3 बजे, कलाकार का टाइमिंग 3 अच्छा, बजे ये तक बताइए, होता है। एक वरुण पासवान जो नारो मुरार के ही वासी है, उनके द्वारा जो है SC/ST एक्ट जो है आप तीनों कलाकारों पर होता है। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या सूचना मिली है आपको? मुझे तो कोई सूचना नहीं मिली प्रशासन की तरफ से। और देखिए, ये जो SC/ST एक्ट लगा है, तो ये हुआ कि SC/ST एक्ट का क्या इसको बोले दुरुपयोग हुआ। और बाबा साहेब जो संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर थे, आज उनके द्वारा लिखे गए शब्दों का गलत उपयोग हो रहा है। और क्या बताएं कि मान लीजिए कि अभी तो ये झूठ मूठ का लगा रहा है, लेकिन बिहान अगर उनके साथ सही भी होगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, है ना, कि ये तो मतलब कभी भी किसी पे कर देता है। अब बताइए कि उनको जो ये अधिकार मिला है कि जब उनको सताया जाए, उनको शोषण किया जाए, इस तरह उनके जात का नाम लेके गाली दिया जाए, अरे तो जानने वाला बात है। अभी वो उनका कल में हम इंटरव्यू एक देख रहे थे, वो जो हम लोग पे केस किए हैं, कि अनुपमा यादव हमको बोल रही थी कि तुम दुसाध है, ये है वो है। अनुपमा यादव कहाँ से जानने जाएगी कि तुम दुसाध है? हाँ, वो कह रहा है कि हम बुकिंग कराने गए हैं। हमरा तो बैठेगा वो बुकिंग कराने गया है, तो झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, अपना फ्लाइट का CCTV कैमरा निकालें उस दिन का, कह रहे हैं कि बुकिंग साथ में पकड़ा जाएगा बहुत अच्छा से। बुकिंग कराने में गया है उस दिन, अपना फ्लैट का जो मेरा अपार्टमेंट में पहुंचा है वो लोग, तो एक को का चेहरा ना दिख जाएगा कि मेरे फ्लैट में कौन कौन पहुंचा है, क्या पहुंचा है बुकिंग कराने के लिए। केस जो है फर्जी है। बुकिंग कराने के लिए अविनाश से बात हुआ है। अनुपमा यादव से भी अविनाश से बात होता है, बिक्कू से भी अविनाश से बात होता है, मेरा भी अविनाश से बात होता था, ठीक है ना। कभी कभी मुखिया जी हमको पर्सनली करता था, लेकिन वो लोग को नहीं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो जो बोल रहा है कि हम कराने गए हैं, मतलब बिना मतलब के हम लोग जानेंगे तुम दुसाध हो, क्या हो, नहीं हो, हैं। और मतलब जिस गांव में सैकड़ों का भीड़ 5 गो कलाकार को गाली दे रहा है, मार रहा है, खदेड़ रहा है, वो मतलब किसी को चुनने जाएगा? आप बताइए, मेरे गांव आए, लड़का कौन जात के है? बिल्कुल नहीं पहचान, कैसे पहचान जाएंगे बताइए? ये सब बेबुनियाद है। और मतलब कि अनुपमा यादव का जान जा रहा था, और तुम्हारे हाइड्रोसिल पे हंसी आता है ऐसा बता। मेरे सामने मेरे बारे में क्या बोलता है कि 5,000 रुपया। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अमित आशिक मेरे पॉकेट से 5,000 रुपया चुरा लिया। असीम कुमार भी कुछ चैन तोड़ लिए हैं। मेरा 71,000 में बात हुआ था नारो मुरार में, जो हम 1,20,000 मांगे थे, लेकिन 71,000 में फाइनल हुआ था। एक बड़े भैया अन्नू भैया अंशुमान शर्मा जी, यही बासलीगंज प्रखंड के हैं, बलियारी गांव के, नवादा न्यू एरिया में रहते हैं। उनके द्वारा मेरे पास पैरवी आता है। और उसके बाद देखिए 21,000 ये हमको एडवांस भेजे थे, और 30,000 14 तारीख को हमको भेजते हैं। उसके बाद मेरा मैसेज क्या है, देखिए क्या है, 20,000 और डालिए, 20 और डालिए। उसका मैसेज क्या है, भैया अभी तो नहीं है, 1 भी रुपया चंदा कर रहे हैं। उसके बाद हम शहर जाते हैं, उसके बाद हमको फोन करते हैं कि ठीक है भाई, अगर होता है तो दे देना, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। हम बोलते हैं, बोलिए आप 20,000 मतलब 1 मिनट में हम छोड़ दिए। जो बोला कि भैया 1 रुपया नहीं है, चंदा करना पड़ेगा, हम 1 मिनट में 20,000 छोड़ दिए। हाँ, तुम्हारा 5,000 सब जानता है, पूरा जो भी पूरा इंडस्ट्री में मेरे साथ काम करता है कि अमित आशिक कैसा आदमी है पैसा के लिए। हम तो नवादा में 10 को 15 को बना दिए भाई, तुम लोग का क्या जानते हो। और क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग को हम लोग सताते हैं, अति करते हैं। भाई तुम लोग तो राजनीति करते हो ना, हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी तुमको दिखाते हैं। देखिए मेरे ऐसा बनने में तुम लोग को 5 बार जन्म लेना पड़ेगा। दिखाते हैं, देखते जाइए फोटो। बोलता है कि हम गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। कम से कम अपने पंचायत में 1500 कम्बल वितरण किए हैं हम छठ पूजा में। हमारे गांव में मंदिर है, एक बार में 10 लाख रुपया देने का हम काम किए हैं। एक बार में 10 लाख रुपया फट जाएगा तुम लोग। ऐसे लोगों पर जो है कानून का गलत प्रयोग किया जाता है। जो SC/ST एक्ट, देखिए देखते रहिए कि पूरे पंचायत में जितना कम्बल बटा है ना, सब गरीबों में बटा है। तो देख सकते हैं पूरे पंचायत में एक सोशल वर्कर का काम करते हैं और ये पैसा कमाते हैं। मेरा गांव का मंदिर है, जो मुझे साधु जी जो यहाँ के महंत हैं, वो बोलते हैं कि अमित तुमको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं, अपने से बोलते हैं कि 3 लाख नहीं, हम 10 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। और 5 लाख रुपया हम उसी टाइम दे देते हैं। लेकिन उसके बाद मेरा भाई का डेथ हो जाता है तो थोड़ा सा हम डगमगा जाते हैं। उससे थोड़ा सा सोशल वर्कर से भी थोड़ा दूरी से दूर है। बिल्कुल नहीं होता, एक विश्वास उठ जाता है। क्या लगता है न्यायपालिका पर और जिला आदमी हमको बोलता है कि हम 5,000 निकाल लिए। अमित जी, ये तो मजाक वाला बात। अरे भाई कम से कम 50,000 का आता था। बिल्कुल। अमित जी क्या लगता है कि कानून व्यवस्था पर आपका विश्वास है?
हाँ, न्यायपालिका पर विश्वास है? मुझे कानून व्यवस्था पे पूरा, न्यायपालिका जिला पे पूरा पुलिस विश्वास है, प्रशासन पर सब पे है? विश्वास है। और जो SHO हैं बासलीगंज के रूपेश जी, ये बहुत ही हेल्पफुल आदमी हैं और मतलब इनसे भी बहुत भरोसा है। और बाकी चलिए, तो बेशकीमती समय निकाले जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल यदि हमारी वीडियो को यहाँ के पुलिस कप्तान देख रहे हैं तो उनसे विनम्र निवेदन होगा कि तथ्यों को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। इस प्रकार की यदि आप FIR करते हैं, फर्जी तरीके से करते हैं, चाहे इनके तरफ से हो चाहे उनके तरफ से हो, तो कार्रवाई यदि फर्जी निकलता है तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।